Hello everyone, welcome to Neutron. So as promised that I would be bringing to you a new topic every day for your essay. So today here I am with a new topic, that is data protection laws, a must in India. Okay, तो data protection होता क्या है, ठीक है, तो और जो हमारे जो कंट्री है उसमें डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं, ठीक है, और जो लॉज नहीं भी हैं तो कौन सा लॉज को बनने के लिए आगे भेजा जा रहा है, ठीक है, तो हम इन्हीं सब बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो जैसे कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो आपका 4 to 5 सेंटेंसेस में होना चाहिए, और एल्स यू विल क्रॉस योर वर्ड लिमिट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस सेशन। ओके, सो data protection refers to the set of laws, policies and procedures that aim to minimize intrusion of one's privacy caused by collection, storage and dissemination of personal data। ठीक है, तो डेटा प्रोटेक्शन इतना जरूरी क्यों है हमारे लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है कि आपका जो डेटा जो है, अगर जो कंपनीज जो है वो कलेक्ट करती हैं, ठीक है, एंड दे स्टोर इट एंड दे सेल इट। ओके, तो ये जो आपका जो पर्सनल डेटा है बहुत ही वैल्यूएबल होता है, ठीक है। वाई? बिकॉज एनीवन कैन एक्सेस योर अकाउंट्स, ठीक है, हो सकता है कोई आपका बैंक फ्रॉड कर ले, ठीक है, या फिर डिफरेंट कंपनीज उसको इसलिए भी यूज करती हैं ताकि दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स, दे कैन पुश देयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो उससे रिलेटेड जो है कुछ लॉज हमारे इंडिया में होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं होंगे तो आपका जो पर्सनल जो प्राइवेसी है, आपका जो पर्सनल स्पेस है, उसको कोई ना कोई हिंडर करेगा, कोई ना कोई इंट्रूजन करेगा, ठीक है। तो इसी इंट्रूजन से रोकने के लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉज की इंडिया में जरूरत है, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द बॉडी पार्ट, ठीक है, और इस बॉडी पार्ट में हम बात करेंगे कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज से रिलेटेड हमारे इंडिया में क्या क्या है, ठीक है। सो इन अ लैंडमार्क केस of Justice K.S. Puttaswamy and ANR versus Union of India and ORS, the Supreme Court has held right to privacy as a fundamental right, subject to certain reasonable restrictions. Okay, तो क्या बात हो रहा है कि एक केस हुआ था, ठीक है, जिसमें कि जस्टिस केएस पुट्टास्वामी एंड ANR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स के बीच में ये केस हुआ था, ठीक है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया, उसने ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, जैसे कि आपका राइट टू एजुकेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे ये सब सारी चीजें जो आपका फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से राइट ऑफ प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो पूरी तरीके से नहीं है बट कुछ कुछ चीजों में आपको रिस्ट्रिक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है, ताकि आपके डेटा का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाए। ओके ओके, Personal Data Protection Bill is currently in front of Parliament and was proposed to effect a comprehensive overhaul of India's current data protection regime, which today is governed by the Information Technology Act 2000. Okay, तो क्या बोल रहा जा रहा है कि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये पार्लियामेंट में पेश किया गया, ठीक है, एंड इट वाज प्रपोज्ड टू इफेक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल, ठीक है। तो उस बिल का जो है उसमें क्यों पेश किया गया था, ताकि जो भी हमारा जो इंडिया में जो करंट डेटा प्रोटेक्शन रिजीम है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल किया जाएगा, ठीक है, एंड देन दे विल कम आउट विथ अ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है, बिकॉज बिल है इसका मतलब कि अभी तक पास नहीं हुआ है, ठीक है, एंड व्हेन इट विल बी पास देन इट विल बिकम अ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। ओके, और ये भी बताया जा रहा है कि आज के डेट में प्रेजेंटली इंडिया का क्या स्टैंड है कि जो भी हमारा जो टुडे इट इज गवर्न्ड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, तो जो भी हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ही है जो है, ठीक है, मतलब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, इसीलिए ये जो आपका जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, दिस बिल इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट्स फॉर नोटिस एंड प्रायर कंसेंट फॉर द यूज ऑफ इंडिविजुअल डेटा, limitation on the purposes of which data can be processed by companies, and restrictions to ensure that only data necessary for providing a service to the individual in question is collected। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पीडीपी बिल है, ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, तो इट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट फॉर नोटिस एंड प्रायर कंसेंट ऑफ द यूज ऑफ इंडिविजुअल डेटा, ठीक है। अगर कोई कंपनी आपका पर्सनल डेटा को यूज करना चाह रही है, ठीक है,
तो उसके पहले उसको आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा एंड दे आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रायर कंसेंट, मतलब दे हैव टू टेक परमिशन फॉर द यूज ऑफ दैट इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन ऑन द पर्पसेस ऑफ विच डेटा कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंपनीज एंड रेस्ट्रिक्शंस टू इंश्योर दैट ओनली डेटा नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द इंडिविजुअल इन क्वेश्चन इज कलेक्टेड। ठीक है, तो डेटा का जो है वो कलेक्शन कब किया जा सकता है, उसका लिमिटेशंस है। ठीक है, क्या किस पर्पस से कंपनीज आपके इस डेटा को ले रही है। ठीक है, और देयर आर रेस्ट्रिक्शंस टू इंश्योर दैट डेटा नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द इंडिविजुअल। ठीक है, इन क्वेश्चन इज कलेक्टेड, तो ये तभी कंपनी कलेक्ट कर सकती है आपका डेटा अगर वो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाह रही है, तभी वो आपका डेटा को कलेक्शन कर सकती है, अन्यथा वो नहीं कर सकती। ठीक है, इट आल्सो इंक्लूड्स डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये बिल जो है ये क्या कहता है कि आपको जो है डेटा लोकलाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये डेटा लोकलाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करेंगे, जैसे कि जो आपने अगर न्यूज देखा होगा, रेगुलर बेसिस पे आप न्यूज देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं जो रविशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने इस चीज के बारे में कुछ बोला भी था। ठीक है, कि आपको जो है अपना, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना सर्वर जो है इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब कि कंपनीज के सर्वर जो है वो इंडिया में ही होने चाहिए और इट शुड नॉट बी इन अ डिफरेंट कंट्री। ओके, ताकि जो आपका डेटा है वो आपका यहीं पे रहे एंड नोबडी एल्स कैन एक्सेस दैट डेटा। ठीक है, तो ये जो लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट है ये न्यूज में आया था। ठीक है, एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी में आपका एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, और ये क्यों है, बिकॉज ही विल ओवरसी द प्रॉब्लम्स दैट द पीपल आर फेसिंग। ठीक है, अगर किसी पर्सन को अगर किसी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि अगर उसका डेटा गलत तरीके से यूज किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, सो ही कैन कम एंड कंप्लेन। ठीक है, तो एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ एन डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर इज utmost necessary। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंडिया हैज नॉट येट इनेक्टेड दिस स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ऑन डेटा प्रोटेक्शन। ओके, तो बोल रहा है कि इंडिया जो है अभी तक डेटा प्रोटेक्शन पे कोई लेजिस्लेशन अभी तक नहीं इनेक्ट किया है। ओके, हाउएवर द इंडियन लेजिस्लेचर डिड अमेंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 टू इंक्लूड सेक्शन 43A एंड सेक्शन 72A which gives right to compensation for improper disclosure of personal information। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि वैसे कोई उसके डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई अभी तक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन अभी तक इनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, बट हुआ क्या है वो बताया गया है कि इंडियन लेजिस्लेशन ने अमेंड किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को। ठीक है, जिसमें इंक्लूड किया गया है सेक्शन 43A एंड सेक्शन 72A। ठीक है, और ये दोनों जो आपका जो सेक्शन जो इंक्लूड किया गया है, तो उससे क्या फायदा होने वाला है हमको। ठीक है, उससे ये फायदा होने वाला है कि अगर कंपनी आपके डेटा को, ठीक है, का इम्प्रॉपर यूज करती है, ठीक है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को इम्प्रॉपरली यूज करती है, ठीक है, देन दे आर बाउंड टू कंपनसेशन। ठीक है, मतलब उनको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा पर्सन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, PDP bill will be India's first law on protection of personal data and will repeal 43A of the IT Act। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है आपका, इट विल बी द इंडियाज फर्स्ट लॉ, ये इंडिया का सबसे पहला लॉ है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये इंडिया का पहला लॉ है। ठीक है, और ये बहुत ही चिंता वाला बात है, बिकॉज अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई अलग से अगर आपका लॉ नहीं था तो ये बहुत ही चिंता करने वाला बात है, क्योंकि आपका डेटा पता नहीं अभी तक कितने लोगों के पास पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी था। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है कि इट इज द फर्स्ट लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा एंड विल रिपील 43A ऑफ द IT एक्ट। ठीक है, तो ये IT एक्ट का जो है 43A को रिपील करेगा। ठीक है, तो ये सब चेंजेस होंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो इंडिया डज नॉट हैव अ नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। ठीक है, अच्छा, ये भी चिंता वाला बात है कि आपका जो इंडिया में है, ठीक है, उसका कोई नेशनल रेगुलेटर अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। ठीक है, जो कि और भी ज्यादा चिंता की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स के लिए कौन सा है, RBI है। ठीक है ना, जो मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए कौन सा है आपका
सिड भी है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए है आपका नाबार्ड है, ठीक है। तो आपका प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी आपका एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मीटी मतलब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, is responsible for administering the IT Act and issuing the rules and other clarifications under the IT Act, ठीक है। तो अभी जो है इसको कौन संभाल रहा है, आखिर अभी भी तो ऐसा कुछ ना कुछ तो आपका डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसे कौन देख रहा है ऊपर, हु इज ओवरसीइंग दिस, सो मीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द IT Act, IT Act को देखने के लिए मीटी है, ठीक है, एंड इशूइंग रूल्स एंड अदर क्लैरिफिकेशंस अंडर द IT Act। तो IT Act के अंदर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन जो है वो आपका मीटी आपको देगा, ठीक है। ओके, सो हमारा बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या एक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे तो इट विल बी मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। और अगर आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पास होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये भी इसमें बात किया गया है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड दैट देयर इज नो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है। और जो भी आपका IT एक्ट से रिलेटेड चीज़ें जो है उसको कौन ओवरसी कर रहा है, मीटी कर रहा है, ओके। तो ये सब चीज़ हमारे बॉडी में बात हो चुका है, ठीक है। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन पार्ट, जिसको हमें कंक्लूड करना है कि व्हाई डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी लॉज is a must for India, okay। So this is my own opinion and you can also put in your own opinions, okay। So what I have written is data protection is an unscathed cause that needs immediate attention as we have entered into an age of internet and globalization where data is becoming as valuable as time, okay। जैसे कि इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें ये बोलने का मैंने कोशिश किया है, ठीक है, कि डेटा प्रोटेक्शन है एक ऐसा कॉज है जिसको अभी तक किसी ने छुआ नहीं, ठीक है। अनस्केथ मतलब अनछुआ रह चुका है, ठीक है। सो ऐसा कॉज है जो कि अनछुआ रह गया है और इसमें इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है, ठीक है। एज वी हैव एंटर्ड इनटू अ एज ऑफ इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हम लोग आज ऐसे एज में एंटर कर चुके हैं जहां पे इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। एंड वेयर डेटा इज बिकमिंग एज वैल्यूएबल एज टाइम, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि टाइम इज मनी, ओके, बट टुडे वी कैन ऑल्सो से दैट डेटा इज ऑल्सो मनी, ओके, बिकॉज योर डेटा इज बीइंग सोल्ड, ओके। So now I will be giving you 10 seconds to take a screenshot. So first let me minimize it so that it is visible, okay, just wait a second, okay, so now you can take a screenshot of it, okay। So I'm giving you 10 seconds. Okay, so by now you must have taken the screenshot. So by this I would be concluding this essay part, okay। And अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, सो आप अगर चाहते हैं कि अगर मैं कुछ और ऐसे टॉपिक्स लेके आऊं, सो यू कैन डेफिनेटली पुट इन सम सजेशंस, आप कुछ ना कुछ अपने सजेशंस कमेंट्स में डाल सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, बिकॉज अभी मुझे एक आधी टॉपिक पर लग रहा है, बट उसके आगे फिर मुझे बंद करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहते हैं कि मैं उस पर ऐसे फॉर्म करूं फॉर योर IBPS PO 2021 मेंस एग्जामिनेशन, सो प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो दैट्स ऑल from my side. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. That's all for now. Thank you so much.